आर यू स्केर्ड ऑफ सेक्स? क्या सेक्स वर्ड सुनते ही आपके मन में एक अजीब सा डर आ जाता है या फिर दिमाग ऑटोमेटिकली पेन, एम्बैरेसमेंट या प्रेशर के बारे में सोचने लगता है? कभी ऐसा होता है कि आप अपने बॉडी को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि रिलैक्स ही नहीं कर पाते, या फिर परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना हो जाता है कि इंटीमेसी का थॉट भी स्ट्रेस कर जाता है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल है और आप अकेले या अकेले नहीं है। सेक्स से डर लगना कोई अजीब बात नहीं है और इसका जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये फियर दोनों मेन और वुमेन दोनों में देखा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आज के नॉट सो शाय में हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे डर को, इस डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, वो भी साइंटिफिक वे में और बहुत ही आसान भाषा में भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि फिर तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हेल्थ से जुड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले सवाल जो मन में आता है वो ये है कि डर आखिर लगता क्यों है। अक्सर ये डर इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से सेक्स के बारे में खुलकर और सही तरीके से समझाया ही नहीं जाता है। घर में बात नहीं होती है, स्कूल में भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, सोसाइटी साइलेंस सिखाती है और फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो अचानक से ये आपके सामने आ जाता है एंड सडनली एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ पता हो। ऊपर से इंटरनेट, फोन और सोशल मीडिया अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है। परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट परफॉर्मेंस, जिससे दिमाग ये मान लेता है कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है। जबकि सच ये है कि सेक्स से डर का मतलब सेक्स से प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि इंफॉर्मेशन और प्रेशर से प्रॉब्लम होती है। जब आपका दिमाग डर में होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और जब बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती तो पेन या डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इसलिए कई बार सेक्स पेनफुल लगता है, जबकि असल इश्यू फियर और एंजाइटी होती है। मेन में भी ये डर परफॉर्मेंस, स्टैमिना और कंपैरिजन से जुड़ा होता है और विमेन में पेन, बॉडी जजमेंट और सेफ्टी से। लेकिन फीलिंग दोनों में एक ही है, एंजाइटी। थोड़ा सा नर्वस होना भी नॉर्मल है क्योंकि सेक्स के साथ वल्नरेबिलिटी आती है। आप इमोशनली और फिजिकली एक्सपोज्ड होते हैं और जहाँ वल्नरेबिलिटी होती है वहाँ थोड़ा डर भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इस डर के बारे में बात नहीं करते और खुद को प्रेशर में डाल देते हैं। इस डर को कम करने का पहला स्टेप है अपने आप को एक्सेप्ट करना और ये मान लेना कि रेडी फील करना जरूरी है, फोर्स करना नहीं। दूसरा स्टेप है पार्टनर से खुलकर बात करना, अपने कंफर्ट, बाउंड्रीज और पेस शेयर करना। तीसरा है कंपैरिजन बंद करना, क्योंकि पॉर्न और सोशल मीडिया रियल लाइफ का एग्जाम्पल नहीं होता। और चौथा है सही नॉलेज लेना, क्योंकि जितनी ज्यादा सही इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर सेक्स का डर इतना बढ़ जाए कि पैनिक होने लगे, हर बार पेन हो या पास्ट ट्रॉमा इन्वॉल्व हो, तो डॉक्टर या सेक्स थेरेपिस्ट से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्प लेना वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ केयर होता है। आज के टाइम में रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जेनजी पहले के कंपैरिजन में कम सेक्स कर रहे हैं, जिसका रीजन इंटरेस्ट की कमी नहीं बल्कि प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और इंटीमेसी का फियर है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कभी कभी डर और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम स्कार अराउजल कहते हैं, जिसमें हार्ट बीट फास्ट होती है और नर्वसनेस भी थोड़ी एक्साइटमेंट में बदल सकती है। बस फर्क इतना है कि अगर कंफर्ट और कंट्रोल हो तो ये फीलिंग पॉजिटिव बन जाती है और अगर प्रेशर हो तो फियर ही रहने लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, फूड, क्योंकि बॉडी और माइंड दोनों को अगर सही फ्यूल मिले तो डिजायर और कॉन्फिडेंस नेचुरली बेटर हो जाता है। सबसे पहले आता है नट्स और सीड्स, जैसे आमंड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट से रिच होते हैं, जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब बेटर अराउजल। डार्क चॉकलेट भी लिबिडो के लिए काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये फील गुड हार्मोन्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन को बूस्ट करती है, जो मूड और डिजायर दोनों को बेटर बनाते हैं। फ्रूट्स में पोमेग्रेनेट, बनाना और बेरीज काफी अच्छे माने जाते हैं। पोमेग्रेनेट ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, बनाना एनर्जी और स्टैमिना देता है और बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं, जो ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती हैं। हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल हार्मोन्स बनने में हेल्प करते हैं। लो फैट डाइटिंग कभी कभी लिबिडो को सप्रेस कर सकती है, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। और हाँ, हाइड्रेशन को इग्नोर मत कीजिए। डिहाइड्रेशन से फैटीग और लो डिजायर फील हो सकता है। पानी सिंपल लगता है पर काफी पावरफुल होता है। एक बात ध्यान रखिए, कोई भी फूड मैजिक नहीं करता। लिबिडो एक लाइफस्टाइल रिजल्ट होता है, सिर्फ एक चीज का नहीं। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस रिलीफ और डिजायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इफेक्टिव होते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या डांसिंग। ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं, जो मेन और विमेन दोनों में लिबिडो से जुड़े होते हैं। विमेन के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जैसे कीगल्स बहुत पावरफुल होती हैं। ये मसल कंट्रोल इंप्रूव करती हैं,
पेन के चांसेस भी कम करती हैं और प्लेजर को एनहांस करती हैं। योगा का रोल भी काफी अंडररेटेड है। पोजेस जैसे कोबरा पोजेस, ब्रिज पोज, बटरफ्लाई पोज और चाइल्ड्स पोज बॉडी को रिलैक्स करते हैं, नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और बॉडी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जो इंटीमेसी के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज का गोल पनिशमेंट नहीं, कनेक्शन होना चाहिए अपने बॉडी के साथ। याद रखिए, इंटीमेसी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता और ना ही पॉर्न के स्टैंडर्ड पर जज होने वाली चीज होती है। ये एक एक्सपीरियंस होता है जो तभी अच्छा होता है जब आप सेफ, कंफर्टेबल और रेडी फील करें। अगर आज भी आपके मन में डर है, कंफ्यूजन है या क्वेश्चंस है, तो खुद को वीक समझने की जरूरत नहीं है। आप अवेयर हैं और अवेयरनेस से पहले आप खुद को अवेयर करें, और अवेयरनेस का पहले स्टेप होता है हीलिंग का। और अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले हो या अकेली हो, तो याद रखिए आप नहीं हो। इसलिए नॉट सो शाय जैसे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जहां हम मिथ्स नहीं, साइंस के बारे में बात करते हैं, जहां हम शेम नहीं, हेल्थ चूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझ आया, रिलीफ या कंफर्ट दे पाई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और के डर को थोड़ा हल्का बना दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जिन पर बात करना जरूरी है, पर लोग अक्सर चुप रह जाते हैं। मैं हूं अंशिका और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड रिमेंबर, यू आर नॉर्मल।